ट्राई करा तो यार ये बहुत हेल्पफुल चीज़ थी, मतलब मज़ा आ गया। और उसके बाद सुनो तो उसके बाद तो मैंने अपनी खुद की पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। इतनी घटिया घटिया पोएट्री, पर मैं एक पढ़ के सुनाती हूँ ना। देखो ये ऐसे है कि hello guys, this is me and I am Swati and I am back with another video in a decade. Yes, मतलब कितना टाइम लेती हूँ मैं बेफालतू की वीडियो बनाने में. So in today's video I am going to read my journal जो मैंने मतलब स्कूल के टाइम पे लिखी थी. मतलब स्कूल के अभी मतलब कुछ टाइम से नहीं लिख रही हूँ, मतलब कंटिन्यू मैं करती थी, तो मज़ा आएगा पुरानी बातें पढ़ने में. ओके लेट्स स्टार्ट. ओके मज़ा आने वाला है. एम्बैरेसमेंट की हद होने वाली है भाई. देखो कैन यू सी इट. ये ना हमारी पहली हस्तिनापुर की ट्रिप थी, तो हमने ना ये हम चारों दोस्तों ने ये कूपन बचा के रखे थे. और ये मेरे दोस्त एक बार डिबेट में गए थे, तो उस टाइम हमें बीटीएस का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने मेरे लिए ये लिखा था. और ये जो वो पहले पेपर में नहीं आ जाते थे कि स्कूल में ये कंपटीशन हुआ तो पेपर में आ गया. वाह यार, वो कितना बिग अचीवमेंट लगता था मेरे को, तो खासकर बहुत बिग अचीवमेंट लगता था. मैंने सारे अपने अपने फ़ोटो काट के देखो ये लगाए हुए, मेरा नाम जहाँ भी आ गया वहीं लगा दिया. मतलब क्या था वो कि भाई पेपर में नाम आया. घर वाले भी ऐसे कि अरे अरे तेरा नाम पेपर में आया, स्वाति तेरी फ़ोटो आई है पेपर में. क्या दिन थे यार वो भी. मतलब छोटी छोटी बात पे इतना मज़ा आ जाता था ना. और अब लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग है और खुशी तो कहीं बची नहीं रही. क्या लाइफ बिल्कुल फीलिंग का फालूदा निकल चुका है. अब कुछ ना फील होता ना कुछ. बकवास है यार अडल्टहुड भी. मैंने ये 2019 में शुरू करी थी. वाह बिग अचीवमेंट. हाँ अब मैं काफ़ी महीनों से नहीं कर रही क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कुछ. और ये क्लास नाइन्थ क्लास में थे हम. मतलब इसका ना यार एक तो फ़ायदा है क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपनी मेंटल हेल्थ में इसका बहुत असर देखा था. हालांकि ये बात है अभी मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है. जो मेरा सबसे ज़्यादा 3 साल का टफेस्ट टाइम रहा था ना, उसमें जनरल ने मुझे मतलब बहुत हेल्प करी. मेरे सारे थॉट्स ना इधर उधर जो हो रहे थे, तो वो धीरे धीरे अपने थॉट्स को एक चैनलाइज करने का तरीका है. ये सबका अलग होता है. मतलब कोई लिखता है, कोई गाता है, तो सबका अलग है. इसमें ऐसे कोई नहीं है कि इससे ही हमें लाइक कोई मेंटल पीस की प्राप्ति हो रही है. नहीं, ऐसा नहीं है. तो 9th क्लास से शुरू करूँ तो हमें उस टाइम चढ़ा था बीटीएस का शौक. और लिटरली यू वॉन्ट बिलीव मी, बट हम अपनी कैंटीन में खड़े होके बीटीएस की वीडियो देख रहे थे और हम चारों दोस्त ऐसे चिल्लाए. मतलब फायर गाना था उस टाइम जो हमने सुना था, और फायर गाने में वो जिमिन का ये वाला जो स्टेप आता है ना, उसमें हम भाई ऐसे मतलब पागलों की तरह कैंटीन में इतना तेज चिल्लाए. मतलब पूरा कैंटीन के सारे लोग हमें देखने लगे कि भाई पागल हो गई लड़कियाँ. फिर हाँ यही हुआ था. उसके बाद हम स्कूल में फ़ोटो ले जाने लगे उनकी. मतलब इतना क्रेज़ चढ़ गया था. डांस भी हमने उन्हीं की वजह से शुरू करा. मैं तो एकदम नॉन डांसर थी. मेरी दोस्त भाई मतलब घसीट घसीट के हमने डांस सीख ही लिया, और वो तो बहुत अच्छी, मुझसे भी अच्छी डांसर है वो. मैं तो कुछ भी नहीं उसके आगे. और लेकिन यार मैं ना इस बात में बहुत प्राउड फील करती हूँ भाई. चलो अब मुझे बीटीएस का इतना क्रेज़ नहीं रहा, लेकिन उनकी वजह से एक इंस्पिरेशन मिली थी बहुत कि डांस करना है. फिर हमने अपना ग्रुप भी बनाया था टीएजी करके. उसमें हम 4 थे, और हम फिर हमारे स्कूल में भी इसी नाम से फेमस हो गए थे कि बीटीएस और टीएजी के नाम से. हाँ इसमें पूरे में यही है. 10th क्लास हमारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी क्योंकि 9th क्लास में नए बच्चे आए थे और 10th क्लास में हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट होना शुरू हुई थी. 10th क्लास हमारी ऐसी थी कि हम वैसे तो कोएड स्कूल था हमारा, बट लड़कों लड़कों की सीट अलग रहती थी. लड़कियां लड़के एक दूसरे से बात नहीं करते थे. और
ऐसा रहता था कि अगर किसी ने बोल भी तो क्या है, मतलब कोई आपस में बातचीत नहीं, लड़के पीछे से ऐसे परेशान करते रहते थे, कोई लड़की खड़ी हो जाती थी तो मैं पीछे से कमेंट पास करना, वही बेहुदा हरकतें। बट 10th क्लास वॉज वेरी फन, बहुत मज़ा आया, नई नई बॉन्डिंग बनी, और उस टाइम से हमने मतलब ऐसे लड़कों से इंटरेक्ट करना शुरू हुआ। फिर हमारा ग्रुप बन गया। हाँ, फिर हमारा ग्रुप बन गया, फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने शुरू करे, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्लास थी, मज़ा आया। उस टाइम मेरा और मेरी दोस्त का और एक और दोस्त का, हमारा तीनों का एक ग्रुप भी बना था। और वो ग्रुप मतलब उसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो उसके बारे में तो भाई पूरी किताब ही लिखनी पड़ेगी। और बाय द वे वो वाला दोस्त अब है ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं है। 10th क्लास में थी हमारी पहली ट्रिप। वाओ, इतना मज़ा आया था। हम हस्तिनापुर गए थे, और वो ही कि भाई, क्योंकि हमारा स्कूल ना ट्रिप्स वगैरह इतनी खास ले जाता नहीं था। इससे पहले मेरे को याद है हम 5th क्लास में मूवी देखने गए थे एक, और उसके बाद अब गए हैं। और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हम शायद मैं 1st या 2nd क्लास में थी, तो तब हम एक पार्क में गए थे, वो मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो हाँ, पार्क वगैरह में हम पिकनिक करने गए थे। बस यार 3 ही टूर हुए हैं। और मज़े की बात ये थी कि मैंने अपना स्कूल नर्सरी से 12th तक चेंज नहीं करा भाई, लाइक लिटरली आई एम सीरियस। तो वो मेरा एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट है मेरा मेरे स्कूल से। और ये जो मुझे ये लिखने वाली आदत लगी थी, इसका क्रेडिट मुझे देना है अपनी दोस्त को। मैंने यार उससे बहुत चीज़ें सीखी हैं, मतलब वो उस टाइम से ही लिखती थी, और उसने भी कहा कि तू भी ट्राई कर, और मैंने ट्राई करा तो यार ये बहुत हेल्पफुल चीज़ थी, मतलब मज़ा आ गया। और उसके बाद सुनो तो, उसके बाद तो मैंने अपनी खुद की पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। इतनी घटिया घटिया पोएट्री, पर मैं एक पढ़ के सुनाती हूँ ना। देखो ये ऐसे है कि chaos is my best friend, overthinking is my another name, problems are my lifeline, my smile is my everything, solution is it me or I don't know, and that's all what I am. This is my inside mystery, and outside is my smile which goes a mile. That's all what I am. मतलब उस टाइम लिखी थी मैंने यार, उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी मेरे को अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा इनर आउटर सब बता दिया कि मैं क्या हूँ, मेरा वो पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी यार। बहुत सारी लिखी हैं, अब बहुत सारी नहीं बता सकती क्योंकि फिर एम्बैरेसमेंट ऑन पीक हो जाएगा। घटिया से घटिया लिखी है वैसे मैंने, बात तो है मुझ में। फिर 11th क्लास में इतना कुछ खास हुआ नहीं था वैसे। हाँ, वैसे इतना कुछ खास हुआ नहीं उसमें। फिर वही 12th में कोविड चल गया, तो हमारे तो पेपर भी नहीं हुए थे कोविड की वजह से। तो 11th में कुछ था नहीं इतना खास, नॉर्मली ऐसे एम ही ओके था। बट यार बहुत मज़ा आता था। और उसके बाद ये लिखते लिखते मैंने बीच में सोचा अपनी एक बुक लिखने का भी ट्राई करा। मतलब देख रहे हो, ट्राई करने में मैं शर्मा नहीं रही कहीं भी, देख रहे हो, अभी दिखाती हूँ तुमको। और 2023 से मैंने भी वो चीज़ अपनाई जो सब करते हैं एज़ यूजुअल न्यू ईयर के टाइम। रिजोल्यूशन लिखना यार मतलब कितना इजी है, फॉलो तुम करो या ना करो, इट्स ऑन यू। आई डिडंट फॉलो एनीथिंग। ये रहा मेरा पहला रिजोल्यूशन, इसको पढ़ती हूँ। वन टास्क एट अ टाइम, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल, बी कंसिस्टेंट, learn every day. Oh my god, am I learning every day?
आई एम जस्ट स्लीपिंग, ईटिंग एंड रिपीटिंग, व्हाट द फक, वेयर इज माई लर्न एवरी डे। और ये एक इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ना हर साल ना छोटा होता चला जाता है। 2024 में मैंने 4-5 पॉइंट लिखे और 2025 के लिए मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखे और 2023 में मैंने लिखे 10 पॉइंट। देख रहे हो, गट्स चाहिए इसे लिखने के लिए, ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं लिखते इसको भाई। मैं बता रही थी ना, मैंने बुक स्टार्ट भी लिखनी करी थी, ये रही भाई। देख रहे हो कितने, मतलब मैं हर चीज़ कर सकती हूँ लेकिन उसे पूरा कभी नहीं कर सकती। वैसे ये मुझे अपना बहुत माइनस पॉइंट लगता है कि मैं करना सब कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं पूरा कुछ नहीं करती। 1 महीने अगर मैं किसी चीज़ को लेकर चल लूँ ना तो मैं अपने आप को सल्यूट कर दूँ। कंटिन्यू ही नहीं होता मुझसे कुछ, पता नहीं क्या है भाई, क्या आदत है। सब कुछ कर लेती हूँ, बस अगर ये आलस ख़त्म हो जाए सब कर सकती हूँ, वरना मैं वाओ। मतलब ये मेरी वैसे एक मैनिफेस्टेशन है कि यार मैं अपनी खुद की बुक लिखूं। आई एम मैनिफेस्टिंग इट। पता नहीं कब होगा पर होगा डेफिनेटली। दैट्स ऑल गाइस, मैंने अपनी सारी एम्बैरेसमेंट की दुकान खोल दी आप लोगों के सामने और यही था। मज़ा आता है यार, अलग अलग चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप लोगों की भी कोई स्कूल स्टोरी है अच्छी सी जो आप बताना चाहते हो तो यू कैन राइट इट in comment box, and thanks for watching, and if you like such kind of story time please surely tell me, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू टेल मी, क्योंकि मेरे को तो बैठ के बकवास करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ ईजीली। और टॉपिक आप बता सकते हो कि किस पे मैं बात करूँ, मैं उस पर कर लूँगी, आई डोंट हैव एनी इशू। And if you like my video, by the way I upload more of shorts, so if you want long video you can tell me, and yeah, do subscribe my channel. Bye bye. Chini nini.